राणा साहब, पिछले दिनों आप बानी पीटीआई की तारीफ़ें करते पाए गए चैनलों पे। कई दफ़ा ऐसे चुटकुले छोड़ देते हैं या वाकई आप उनकी पॉलिटिक्स से कुछ कन्विंस होते हैं? नहीं, देखिए वो तो क्वेश्चन होता है ना। मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन करें कि जी आप कहते थे कि ये 2 दिन जेल नहीं काटेगा, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कहता था। आप फिर कहेंगे जी अब उसने जेल काट ली है तो मैं क्या कहूँ कि नहीं काटी। मैंने कहा कि भाई जेल उसने ठीक काटी, अब उसको 1 साल से ऊपर हो गया है और हम भी जेलों में बड़ी दफ़ा गए हैं, बड़ी दफ़ा रहे हैं। और मेरा ये बिल्कुल फार्मूला है कि जो आदमी 1 साल जेल काट ले उसके बाद वो फिर 5 साल भी काट सकता है, उससे ज़्यादा भी काट सकता है। राणा साहब, तो बात ये है कि आपकी लीडरशिप जेल क्यों नहीं काटती? वो काटी है, लेकिन वो फिर भी डील करके कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में चले जाते हैं। भाई सियासत है ना, ये दीवार से टक्कर मार के जो है वो सर 2 टुकड़े करने वाला काम तो नहीं है ना। आपके ख्याल में अगर इमरान खान पॉलिटिकल डिसीजन ले तो क्या उसे फ़ौज के साथ डील कर लेनी चाहिए? फ़ौज उसके साथ डील करने को तैयार नहीं है, वरना वो तो चाहता है, वो तो आज भी इस कोशिश में है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ डील करे। वो कहते हैं मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ डील करने को, उसकी वजह ये है ना कि देखें इस्टेब्लिशमेंट ने जब पहले उसके साथ डील की, उसे एक प्रोजेक्ट के तौर पे अपनाया, उसे कामयाब करवाया, उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उस वक्त तो उन्हें उसके मतलब मालूम नहीं था। अब तो उसके पास हर चीज़ मौजूद है। एक फार्मूला अब जो देखे ना, 2 दफ़ा तो किसी सुराख से कोई डसा नहीं जाता। अब इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। अब उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो अपनी बरादरी के साथ, यानी पॉलिटिशियंस के साथ, सियासी जमातों के साथ बैठ के रूल्स ऑफ गेम तय करे। और तय करने के बाद देखें, अगर जब वो बैठेगा ना पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल पार्टी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब देखिए कितनी टेंशन थी कि हमने उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया, उसने हमें अमेरिका का एजेंट करार दे दिया और कहा कि जी इन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म की है। इसके बावजूद उसने जब लॉन्ग मार्च किए, शॉर्ट मार्च किए, कोई कामयाबी ना हुई, फिर उसने जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी। उसने कहा इलेक्शन करवाएं। हमने कहा कि नहीं, हमने इस तरह से इलेक्शन नहीं करवाने। आइन का तकाजा ये है कि इलेक्शन सारे इकट्ठे होने चाहिए। 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाएगा तो फिर नेशनल जनरल इलेक्शन तो बेमानी हो जाएगा। उस दौरान आप याद करें कि मुज़ाकरात हुए थे, इनके भी 3-4 लोग थे, हमारे भी थे। मुज़ाकरात में हमने ये सोचा कि चलो अक्टूबर में है इलेक्शन, चलो हम 1 महीना पीछे आ जाते हैं, सितंबर के शुरू या अगस्त में इलेक्शन करवा देते हैं। हमारा ये ख्याल था कि ये मई पे अड़े हुए थे, ये कोई मेरा ख्याल फरवरी मार्च की बात है 2023 की। तो हमने कहा कि ये थोड़ा आगे आ जाएं तो ये अगस्त माइनस प्लस जो है ना इलेक्शन हो जाए। मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में तय हो गया कि मेरा ख्याल जुलाई का आखिरी हफ़्ता या अगस्त का पहला हफ़्ता। तो इनकी जो टीम थी उन्होंने कहा कि जी हमें खान साहब से परमिशन लेने दें, तो बाकी ये ठीक है। अगर वो मुआहदा हो जाता तो फिर इलेक्शन होने थे। ये ना 9 मई होता, ना ये बाकी सारे मामला होते। वो जब खान साहब गए, उन्होंने कहा नो कम्प्रोमाइज़, नो डायलॉग, नो एग्रीमेंट। राणा साहब, जेल ने क्या इमरान खान को कुछ सिखाया? अब देखें, रियलाइजेशन तो हो रही है। एक वक्त में वो महमूद अचकज़ई की नकलें उतारते थे, एक वक्त में मौलाना फजलुर रहमान को कहते थे कि ये मौलाना है ही नहीं, इनको मौलाना कहना गुनाह है। इधर वो अब जेल जाने के बाद अभी वो महमूद अचकज़ई को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया। मौलाना फजलुर रहमान के दरवाजे पे हर वक्त उनकी जमात के लीडर नज़र आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिला लें? इस तरह के वो यू टर्न्स जो हैं वो तो लेते रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो सियासी फ़लसफ़ा है, जिस तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ ने 21 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए
तो बहुत बड़ा जलसा था लाहौर में, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, पूरी कौम सुन रही थी, लाइव जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरा 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ है कि मुल्क जिस सूरत हाल में इस वक्त आन पहुंचा है, सबको, सबसे मुराद पॉलिटिकल पार्टीज़ प्लस जुडिशरी प्लस इस्टेब्लिशमेंट, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और मुल्क को इस दलदल से निकालना चाहिए। अब भी सूरत हाल यही है, हम कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ सेम पेज पे है, जुडिशरी भी आपको थोड़ा बेहतर हो गई है, सेम पेज पे आ रही, सेम पेज पे आ जाना चाहिए मेरा ख्याल है। जुडिशरी जो को सेम पेज पेज पे को होना चाहिए। जो पेज को फाड़ने के दरपे थे, उनसे कोई थोड़ा जो है वो बचत हो गई है। तो इसमें कोई 26वीं आईनी तरमीम का रोल है? बिल्कुल रोल है, बिल्कुल रोल है। और क्या इसीलिए लाए थे आप? जी बिल्कुल इसीलिए लाए थे। जो एडवेंचरिज्म हो रहा था वहाँ पे, जो आइन रीराइट हो रहा था, जो वज़रा आज़म को घर भेजा जा रहा था, जो 58(2)B आइन से तो ख़त्म हो गई, लेकिन जुडिशरी ने जो है वो उसको ज़िंदा रखा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो 26वीं तरमीम में पार्लियामेंट की बालादस्ती को इंश्योर किया गया है। तो ये सेम पेज पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ जाएं सारी, तो मेरा ख़्याल है कि ये सफ़र जो हम कहते हैं कि जी कम से कम 2-3 साल लगेंगे, ये खुदा की कसम 6 माह में पीटीआई के बगैर, पीटीआई के सिवा सब तो सेम पेज पे हैं, तो आप क्यों ज़रूरी समझते हैं कि वो उसके बगैर गुजारा नहीं? नहीं, सारे नहीं हैं, सारे नहीं हैं। उनको ले लें, मौलाना फजलुर रहमान, तो वो भी गिला करते हैं कि हमें, वो भी, हाँ उनका भी गिला है। फिर बलूचिस्तान के जो नेसिस्ट हैं वो भी हैं। तो बहरहाल इसमें अगर बड़ी पार्टीज़ आ जाएं तो फिर उनका भी आना आसान हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस में जो है वो सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत तो है। ये क्या वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या बलूचिस्तान की पार्टीज़, इनको आप क्यों नहीं इंगेज करते फिर? जी उनको इंगेज बिल्कुल किया है, लेकिन वहाँ के मसाइल हैं। वहाँ पे देखें लोगों को बसों से उतार के जो है वो शनाख्ती कार्ड चेक करके जो है वो कत्ल किया गया। मज़दूरों को जो है वो उनकी झोंपड़ियों से निकाल के उनको कत्ल किया गया। अब उनके ख़िलाफ़ जब एक्शन होता है तो फिर वो कहते हैं ना, गंदम के साथ जो है ना वो घुन भी पिस जाता है। और वो जब ऐसा होता है तो फिर मिसिंग पर्सन का मसला आ जाता है, लोगों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं उनका मसला आ जाता है। उसमें फोर्सेस का अपना मौक़िफ़ होता है, वहाँ के लोगों का अपना मौक़िफ़ है। ये सारे मसाइल जो हैं ये इनको बैठ के तय करने की ज़रूरत है और ये कौमी सतह पे कंसेंसस होना चाहिए। बलूचिस्तान को इस स्टेज पे लाने का ज़िम्मेदार कौन है? देखें जी, बलूचिस्तान को इस स्टेज पे लाने का ज़िम्मेदार जो है वो किसी एक फ़र्द या अदारे को आप नहीं कह सकते। उसमें मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ इक़दामात हुए हैं और लेकिन वहाँ ज़्यादा अमल दखल तो इस्टेब्लिशमेंट का ही रहा, असर रसूख भी उन्हीं का रहा, फैसले भी वही करते रहे। नहीं देखें, इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल तो आ जाता है ना फिर जब आपकी पुलिस जो है वो नाकाम हो जाए। अब कराची में आपकी पुलिस नाकाम हुई तो फिर रेंजर्स आ गए।